Hello guys. So let's start with my introduction. My name is Shubhan Chipa. I'm currently working as a software engineer at Happy, and previously I freelanced at Umigo Incorporation, that is a US-based startup, and Elysian Field Group Holdings, that is a UK-based startup. Recently, I interviewed with Amazon, Razorpay, Navi Technology, and various other startups and product-based companies. I am a passionate software engineer and like to teach coding and development stuff. So, uh, about this channel, this YouTube channel is sponsored by Newton School. So let's have an introduction about Newton School. So you can see here is the website of Newton School. Newton School is an edtech startup. So it offers free upfront courses and trainings to get placed in various product-based companies and startups. So they have a model of income share agreement where you don't have to pay until you get hired. And yeah, so students who take courses from the Newton schools have like placed in these companies. You can check out the website, and you are going to get live classes, industry projects, mock interviews, personal mentoring from like people who are currently working in the industry. Yeah, so you can expect these kind of courses. You can see we have like top-notch mentors from Google, Microsoft, Goldman Sachs. Yeah, so you can check out their website and courses. If you think you can do it, you can like enroll in those courses and you can get hired by software companies and startups. हेलो गाइस, सो स्ट्रिंग के ऊपर एक वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट है न्यूटन इज अ edtech startup. ओके, नाउ आई हैव टू प्रिंट दिस इनपुट. ठीक है, इसको हम लोग को पहले इनपुट लेना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, अब इसको हमको इनपुट में लेना है और आउटपुट में प्रिंट करना है. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वेरिएबल ले सकते हैं आंसर या आउटपुट. ठीक है, और उसके अंदर, ठीक है, अब पहले ये देखो, पहले एक चीज दिखाता हूँ. सो सी इन करके हम लोग यहाँ पे एस तो ले लेंगे. ठीक है, और इसको सी आउट करके एस करते हैं, तो देखते हैं आंसर क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है. Okay, so using name space, we have to define the names standard namespace. Now, if you can see the standard output, we are only getting Newton. We are not getting the whole string. Why? Because this is not the whole string. This is a line. So this is the string. This is the string. So there are this much of string. सो हम लोग इनपुट में कैसे लेंगे, हमको पता नहीं कि कितने आने वाला है. तो उसके लिए देखो, या तो क्वेश्चन में दे रखा होता है आगे, बट इस क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं देखा. तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आगे यहाँ पे दे रखा कि कितने आगे हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक आंसर हमने डिफाइन किया. ठीक है, while सी इन एस. ठीक है, जब तक एस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आंसर डॉट अपेंड एस. ठीक है, या तो अपेंड कर सकते हैं या फिर प्लस इक्वल्स टू एस भी कर सकते हैं.
ठीक है। और उसके बाद में हम लोग लास्ट के अंदर हमारा जो आंसर है उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चाहें स्पेस देना तो वो भी इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे इस तरीके से अपेंड हो चुका है। सो ये तो हमारा था स्ट्रिंग का, ठीक है। स्ट्रिंग में अपेंड मेथड होता है, स्ट्रिंग में क्लियर भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं बट वो बोर हो जाएगा और मैं एक ही तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ लेते हैं, जैसे जैसे आगे भी क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें हाथों हाथ जो फंक्शन जहाँ जरूरत होगी वहाँ एक्सप्लेन करना होगा उस तरीके से। तो हम बेसिक आइडिया आपको स्ट्रिंग का हो गया कि हम लोग कैसे लेते हैं इनपुट, कैसे लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। तो एक फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उससे हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे ताकि एक्चुअल इंटरव्यू में, जैसा कि मैंने बताया था कि इंटरव्यू ओरिएंटेड है, तो हम लोग उस तरीके से सिमुलेट करेंगे। तो इंटरव्यू क्या करता है कि क्वेश्चन उठाता है जो सिंपल सा यहाँ पे अपने को दे देता है, ठीक है। फिर वो रीड करके एक्सप्लेन कर देता है। फिर फॉर एग्जांपल गिवन अ स्ट्रिंग एस, डिटरमाइन इफ इट इज अ पैलिंड्रोम कंसीडरिंग ओनली अल्फान्यूमेरिक इग्नोरिंग अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स और इग्नोरिंग केसेस, ठीक है। सो अब उसके बाद में आप उससे पूछते हो कि कंस्ट्रेंट्स क्या है, ठीक है। तो फिर वो कंस्ट्रेंट बताता है और वो जानबूझ के कंस्ट्रेंट पहले नहीं बताता ताकि आप पूछो, वो चाहता है कि आप पूछो उससे कंस्ट्रेंट्स क्या है। सो कंस्ट्रेंट्स ये है जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट आपने मांग लिया, कंस्ट्रेंट उन्होंने बता दिया कि एस की लेंथ इतनी हो सकती है 2 to the power 5, 10 to the power 5 जा सकती है। 10 to the power 5 का मतलब कि आप अगर इसके ऊपर n स्क्वायर परफॉर्म कराओगे n इंटू एन तो दैट इज 10 to the power 10, वो कि एक सेकेंड में फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको ऑफ n में करेंगे। इस कंस्ट्रेंट देखते आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इसको ऑफ n में करना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको क्या पता चल रहा है कि आस्काई कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। सिंपल एबीसीडी नहीं होगा, उसके अलावा भी कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू आपको एक एग्जांपल भी देता है, तो मैं एक एग्जांपल भी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि इनपुट दे रखा है एस, इसमें आप देख सकते हो कि कैरेक्टर्स हैं जो कि एबीसीडी नहीं है, और इसमें केस सेंसिटिविटी नहीं है, ठीक है। केस बड़ा हो छोटा हो दोनों सेम कंसीडर किए जाएंगे एज गिवन इन द क्वेश्चन हियर, ओके, इग्नोरिंग केसेस। सो उसके बाद में इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये इंटरव्यू आपको बोल के बताता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इसने क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एस को इस तरीके से लिख सकते हैं, अ मैन, अ प्लान, अ कैनाल, पनामा, ठीक है। अब इसको पीछे से रीड करेंगे तो देखो ए इधर, एम इधर, एम इधर, इस तरीके से ये इसकी आउटपुट ट्रू आ जाएगा क्योंकि एक पैलिंड्रोम है। इस तरीके से हमको इसको प्रोग्रामेटिकली करके चेक करना है, ठीक है। ये तो मैनुअली हो गया, इसको हम लोग को प्रोग्रामेटिकली चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू में आपको कोड एडिटर मतलब सिर्फ टेक्सचुअल बेस होता है, इसको मतलब एक्चुअल कंपाइलर मतलब रन नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ इंटरव्यू में होता है, कुछ में नहीं होता, मोस्ट ऑफ में नहीं होता। तो अभी मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसको चला के दिखा रहा हूँ, बट आपको सिर्फ इतना ही करना था, ये देख लिया आपने, फिर आपको एक्सप्लेन करते हुए बोलना है और यहाँ पे लिखना है कि पहले अप्रोच क्या होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग अप्रोच जैसे लगा सकते हैं कि सो वी कैन यूज 2 पॉइंटर अप्रोच, वी कैन चेक we can take 2 pointers I and j, we can check simultaneously that if I equals to j, and if not then it is not a palindrome, and also we have to discard all the corresponding like character coming in the path of I and j, okay. We only have to check alphanumeric. So
सो दैट्स अबाउट इट। सो उसके बाद में इंटरव्यू आपको बोले ना कोड लिखो, तो आप कोड लिख सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सीन, वहाँ पे आपको सिंपल कोड लिखना है, इनपुट आउटपुट नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे आपका कोड एक्चुअल कंपाइलर नहीं होता, सिंपल एक टेक्सचुअल बेस्ड को लाइव कोड एडिटर होता है। और यहाँ पे आप लोग ले सकते हो, जैसा कि मैंने अभी पिछले में बताया कि ये वाला देखो इसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, तो आपको पहले सबसे पहले स्ट्रिंग बना ली है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग एक टेम्प ले सकते हो, स्ट्रिंग एक्चुअल एस ले सकते हो। सेम हमको वही करना है जो मैंने अभी वो बताया था, CIN टेम्प ले लिया, ठीक है। जब तक ये टेम्प आ रहा है इसके बाद इनपुट, तो क्या करेगा, एस डॉट अपेंड कर देगा टेम्प को, ठीक है। अपने को वैसे भी इग्नोर तो करना ही है, क्या बोलते हैं, स्पेसेस, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके पर एस के अंदर आ गया तो हम लोग एक फंक्शन कॉल कर देंगे, इस पेल, सिम का बुलियन में आउटपुट देना है तो सी आउट इस पेल, और हम लोग इस हमारा जो स्ट्रिंग है वहां पे पास कर देंगे। फिर यहाँ पे एक सेपरेट फंक्शन बना देंगे, बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी इंटरव्यू में, ठीक है। एक ही उधर लिख तो उधर भी सकते थे, बट बेस्ट प्रैक्टिस। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लेंथ ले सकते हैं, एस डॉट लेंथ। सो स्ट्रिंग के अंदर लेंथ फंक्शन होता है जो कि उसका लेंथ बताता है, और साइज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर के अंदर लेंथ नहीं यूज कर सकते, ओनली स्ट्रिंग के अंदर लेंथ होता है। सो उसके बाद में हम लोग लेते हैं एक पॉइंटर i, जिसको 0 से करते हैं, एक पीछे वाला पॉइंटर j, जो कि n-1, ठीक है, 0 बेस्ड इंडक्शन होती है। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक while लूप ले सकते हैं और उसको चला सकते हैं i से j तक, ठीक है। और उसके बाद में एक while लूप और चला लेंगे डिस्कार्ड करने के लिए आगे वाला, यानी कि i आगे वाला जो होगा, तो उसके लिए भी सेम, हम कहीं ना ओवरफ्लो ना करते, निकल नहीं जाए आगे, ठीक है। सो एंड एक फंक्शन होता है इज अल्फा न्यूमेरिक का, जो कि चेक करता है कि अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, ठीक है, C++ में होता है। तो वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये अपना i के लिए हो गया, सेम j के लिए हम लोग लिख देंगे नॉट इक्वल टू अल्फा न्यूमेरिक। मतलब अगर ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ देंगे, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो j के लिए भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे मेन हमारी कंडीशन है, जो कि आपको पता होगा, इसको लोअर करके, क्योंकि हमको केस सेंसिटिव नहीं है, तो लोअर कर दो SI को और j को। अगर वो नॉट इक्वल हुआ, ठीक है, हमको इसको प्रूफ करना है कि अगर ये नहीं हुआ तो नॉट इक्वल नहीं हुआ तो हमको कर देना है रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज ये ट्रू कर देगा हमेशा, ठीक है। एक भी ऐसा कोई कैरेक्टर है जो मैच नहीं कर रहा होगा तो ये फॉल्स कर देगा, अदरवाइज। तो एक बार इसको डबल चेक कर लेते हैं, हमने n लिया, लेंथ ली i 0 से, फिर इसको अल्फा न्यूमेरिक वाला को डिस्क्राइब कर दिया, j यहाँ पे माइनस माइनस होगा, i++ हो गया, ठीक है। तो उन केसेस के लिए जो अल्फा न्यूमेरिक है उसमें हम लोग i++ j माइनस नहीं करते, तो i++ j माइनस माइनस, ठीक है। और इसको अगर उसमें कोई छोटी मोटी भी गड़बड़ होती है तो वो अगर इंटरव्यू पॉइंट आउट करते हैं तो आप लोग कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम 100% ही करेक्ट लिखना है, बट आपको हमेशा ट्राई करना है कि करेक्ट लिखें, ठीक है। और वहाँ पे रन करने की जो अगर फैसिलिटी नहीं होती मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में, तो आप वहाँ पे रन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो
अब एक बार इसको चला के देख सकते हैं और फिर उसको डिबग करते हैं कि कोई गड़बड़ आती है तो। टू लोअर, सो टू लोअर में यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं होगा। ये 1 आ गया, 1 का मतलब ट्रू, ठीक है। सो ये हमारा पैलिंड्रोमिक है। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं तो ठीक है, अब ये नहीं हुआ, ठीक है। सो सिंपल अगर हम लोग इसमें टाइप करें ABA तो ये ट्रू बता रहा है, ठीक है। AB टाइप करें तो फॉल्स बता रहा है, और सिंपल ये हो तो ट्रू बता रहा है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर भी एक पैलिंड्रोम होता है, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, और लास्ट के अंदर आप बता दो तो अच्छा है, अगर नहीं तो इंटरव्यूअर पूछ ही लेता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, ठीक है। वो अप्रोच की टाइम भी बता सकता है और यहाँ पे भी पूछ सकता है, ठीक है। और अगर और इम्प्रूवमेंट करना होता है तो वो बोल देता है कि हाँ इसको और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आपको इशारा कर देता है वो, ठीक है, कि इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये स्ट्रिंग आज हमने देखा, स्ट्रिंग से रिलेटेड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे वेक्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू check out Newton School's website, and you can take the courses if you want to get placed, and if you can consider those courses. Yeah, thank you.